हे गाइस, स्वागत है आपका जेडीसी एजुकेशन में। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरा भाग 2 सुमिरिनी के मन के, जिसमें पहला है बालक बच गया, जिसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह पाठ प्रश्न उत्तर के साथ रहेगा और मैं यह कोशिश करूंगा कि अब मैं प्रतिदिन आपका एक वीडियो आएगा जिसमें आपको सभी का मैं प्रश्न उत्तर दिसंबर माह तक सभी पूरे पाठ का मैं करा दूंगा। तो आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने बालक पर समय से पूर्व शिक्षा का अनावश्यक बोझ लादने पर व्यंग किया है। लेखक बताता है कि उसे एक बार पाठशाला के वार्षिक उत्सव में जाने का अवसर मिला। वहां मंच पर एक बच्चे की बुद्धि प्रदर्शन किया जा रहा था। वह बालक प्रधानाध्यापक का था। उसका उम्र लगभग 8 वर्ष था। विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षक बड़ी शान से उस पर लादी गई बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे थे। उस बालक को उम्र से अधिक स्तर का प्रश्न रटवाए गए थे और वह रटा रटाया जवाब दे रहा था। उस बालक को कोल्हू के बैल की तरह जोता जा रहा था। वह वही बता रहा था जो उसे रटाया गया था। उसका मुंह पीला पड़ा हुआ था, आंखें सफेद थी। वह सामने देखने की अपेक्षा वह हमेशा जमीन की ओर देखता था। उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वह उनका उत्तर दे रहा था। वो बालक से धर्म के 10 लक्षण सुने गए। बालक ने 9 रसों का उदाहरण भी दिया। भले ही उसे धर्म और रस के बारे में पता ना हो। तो लेखक को लगा कि यह बच्चे से उसका बचपन छीना जा रहा था। लेखक कहता है, जब बच्चे को इनाम मांगने को कहा गया तो वह इधर उधर देखने लगा। वह सोचा कि वह अपने दिल की बात माने कि अपने पिता की बात माने। अगर वह अपना पिता की बात मानता है तो वह कोई बुक ही मांग सकता था। तो उसने बालक अपने मन की बात मानी और वह लड्डू मांगा। तो इससे लेखक को बहुत खुशी हुआ। बालक के लड्डू मांगने पर लेखक की चिंता दूर हुई। उसे लग रहा था न जाने कितने बोझ के नीचे वह बालक दब रहा है। लड्डू मांगकर उसने अपने स्वाभाविक रूप का परिचय दिया। अब बालक सुरक्षित था। तो यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसका उत्तर है, बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के थे। जैसे धर्म के लक्षण, रसों के नाम तथा उनके उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी मछलियां कैसे जिंदा रहती है, तथा चंद्र ग्रहण होने का वैज्ञानिक इत्यादि प्रश्न उसकी उम्र की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थे। प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। तो इसका उत्तर है, लेखक का जब बालक से परिचय हुआ तो उसे सामान्य बच्चों जैसा ही लगा, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर उत्तर देना लेखक को दुखी कर गया। वह समझ गया कि पिता द्वारा उसकी योग्यता पर इतना अधिक उभारा गया है कि इसमें बालक का बालपन तथा बालमन दम तोड़ चुका है।
पिता ने उसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया है, जिसमें एक बालक पीसकर रह गया है। एक बालक के विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, परंतु वह खेल कूद और जीवन के छोटे छोटे सुखों को तोड़कर उसी में घुल जाए तो ऐसी स्थिति बच्चे और समाज के लिए सुखकारी नहीं है। इस तरह हम उसका बचपन समाप्त कर रहे हैं। लेखक के अनुसार पिता तथा उनके साथ बैठे लोग इस प्रयास में सफल भी हो गए थे। जब बच्चा इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी। एक बालक के लिए यह स्वाभाविक बात थी, उसे यह मांगना चाहिए था और उसने मांगा भी। उसे विश्वास हो गया कि पिता तथा अन्य लोग अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। अब भी बालक के अंदर विद्यमान उसका बचपन जिंदा है, वह अब भी अपनी उम्र की आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदायी थी। तो यह पाठ समाप्त हुआ। मैं प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी का सभी पाठ का आंसर वीडियो लाऊंगा। यह वीडियो दिसंबर माह तक सभी पूरे हिंदी पाठ के कंप्लीट हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।